इंदौर के एमजी रोड पर बिल्डिंग में लगी आग। आनंद भवन बिल्डिंग के टावर में लगी भीषण आग। बिल्डिंग में फंसे लोगों को किया गया रेस्क्यू। आनंद भवन में फंसे थे परिवार के 20 लोग। सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कांकेर जिले में नदी नाले उफान पर। उफनती नदी पार करते नजर आए ग्रामीण। ट्रैक्टर ट्रॉली में शव रखकर पार की नदी के तेज बहाव के कारण नहीं पहुंचा था शव वाहन। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी शख्स की मौत। शिवपुरी नगर पालिका में भ्रष्टाचार का खुलासा। वर्तमान सीएमओ और 2 पूर्व सीएमओ निलंबित। 57 करोड़ रुपए के घोटाले का अनुमान। तीनों को नगर निकायों से हटाया गया। नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा पर भी हो सकती है कार्रवाई। नगर पालिका अध्यक्ष का लगातार जारी है विरोध। 18 पार्षदों ने सामूहिक रूप से कल दिया था इस्तीफा। मनेंद्रगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के खिलाफ विरोध। कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाकर जताया विरोध। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और नेताओं के बीच झड़प। पीएम के खिलाफ अभद्र भाषा को लेकर विरोध। मंडला के कोतवाली थाना इलाके में लाखों की लूट। रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हुए आरोपी। बैग में रखे हुए थे 4.5 लाख रुपए। केस दर्ज कर घटना की जांच में जुटे पुलिस। राजनांदगांव में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 महिला चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी का माल खरीदने वालों को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से चोरी के जेवर बरामद। जांजगीर चांपा में गांजा तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार। दोनों आरोपियों के पास से करीब 21 किलो गांजा जब्त। अकलतरा रेलवे स्टेशन पर छापेमारी के दौरान किया गया जब्त। रायपुर पेट्रोल पंप एसोसिएशन का अभियान। आम लोगों के लिए नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान। नागरिकों की सुरक्षा के लिए चलाया जाएगा अभियान। 1 सितंबर से होगी नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान की शुरुआत। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने डिप्टी सीएम अरुण साव को सौंपा ज्ञापन। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चलाया जाएगा अभियान। अशोकनगर में शराबियों के खिलाफ पुलिस का अभियान। खुले में बैठकर शराब पीने वालों पर कार्रवाई। 3 रास्तों पर पुलिस के 80 जवानों ने दी दबिश। छापेमारी के दौरान शराबियों में मची भगदड़। पुलिस को देख गाड़ी छोड़कर भागे सभी शराबी। पुलिस ने 36 बाइक और एक टैक्सी जब्त की। ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन। कार्यक्रम में हुआ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट। पंचायत वेब सीरीज के एक्टर फैसल मलिक हुए शामिल। हाईकोर्ट पहुंचा महाकाल मंदिर में प्रवेश का मामला। गर्भगृह में प्रवेश वीआईपी दर्शन पर रोक की मांग। गर्भगृह में वीआईपी के नाम पर प्रवेश न दिया जाए। आम श्रद्धालु नहीं कर पाते गर्भगृह के दर्शन। हाईकोर्ट ने फिलहाल सुरक्षित रखा फैसला। रायपुर में सीजीपीएससी की नई अध्यक्ष की नियुक्ति। रीता शांडिल्य सीजीपीएससी की नई अध्यक्ष नियुक्त। राजभवन से रीता शांडिल्य की नियुक्ति के आदेश। 2002 बैच की रिटायर्ड आईएएस है रीता शांडिल्य। कई विभागों में जिम्मेदारी निभा चुकी हैं रीता। उज्जैन में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले। बारिश के चलते बढ़ा क्षिप्रा नदी का जलस्तर। जिले में बीते 10 दिन से हो रही बारिश। रामघाट स्थित मंदिरों में घुसा पानी। भारी बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी। तो शाहजहांपुर जिले में मौसम ने करवट ली और तेज हवा गरज चमक के साथ जमकर बारिश शुरू हो गई। करीब 2 घंटे की जोरदार बारिश से शहर पानी पानी हो गया। तेज बारिश से सड़कें जलमग्न हुई तो कई जगह जलभराव देखने को मिला। धार में नदी पार करना एक युवक के लिए खतरनाक साबित हुआ। गनीमत रही कि युवक ने तैरकर जान बचाई। बता दें नालछा थाना क्षेत्र की सोडपुर बड़ी नदी का मामला है। सागर में लोकायुक्त पुलिस ने वेयरहाउस प्रबंधक को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक वेयरहाउस प्रबंधक ने मूंग की ग्रेडिंग रिपोर्ट सही करने और वेयरहाउस में माल रखने के एवज में 2 लाख की रिश्वत मांगी थी। सीधी जिले में खाद की किल्लत लगातार बरकरार है। किसान लगातार खाद के लिए भटकने पर मजबूर हैं। खाद के लिए किसान सुबह से ही खाद केंद्रों पर कतार में लग रहे हैं। इसके बावजूद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। खाद की कमी को लेकर कांग्रेस ने खाद केंद्रों पर प्रदर्शन भी किया।
भिंड में खाद्य संकट को लेकर किसान परेशान है। हालात ये है कि मेगांव गल्ला मंडी में खाद के लिए किसानों के लंबी कतारें लगी है। किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है और इस दौरान जब किसानों को खाद मिला तो किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। रायसेन में जीतू पटवारी ने स्थानीय महामाया चौक पर एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान बेरोजगारी, वोट चोरी समेत कई आरोप केंद्र सरकार पर लगाए। गरियाबंद के चूरा विकासखंड के ग्राम राजपुर प्राथमिक शाला में पिछले 11 दिनों से तालाबंदी चल रही है। वजह है शिक्षकों की कमी। बुरहानपुर में आवारा सांडों का उत्पात, 20 सड़क 2 सांडों ने मचाया उत्पात, 2 घरों समेत बाइक को किया क्षतिग्रस्त। लाल बाग के राम मंदिर चिंचाला की घटना। बीजापुर में ग्रामीण की हत्या से सनसनी। कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई ग्रामीण की हत्या। मनकेली गांव में दुकान चलाता था ग्रामीण। नक्सलियों पर ग्रामीण की हत्या का आरोप। फिलहाल हत्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं। बिलासपुर में 3 महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी की। रिटायर्ड कर्मचारी से 1 करोड़ 9 लाख की ठगी। खुद को सीबीआई ऑफिसर बताकर ठगों ने की ठगी। बेटे को पीड़ित ने दी मामले की जानकारी। जांच जारी है। रायपुर में पुलिस के ऑपरेशन निश्चय का सफलता। ड्रग्स के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का सप्लायर गिरफ्तार। पुलिस ने रूपिंदर सिंह को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ का प्रमुख सप्लायर है रूपिंदर सिंह। 2 करोड़ 11 लाख रुपए का ड्रग्स जब्त। राष्ट्रीय खेल दिवस पर डिप्टी सीएम ने खिलाड़ियों को दी सौगात। स्थानीय खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए की घोषणा। रायपुर प्रीमियर लीग के आयोजन की घोषणा। हर स्तर के खिलाड़ी कर सकेंगे प्रदर्शन। 4 खिलाड़ियों को बनाया स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर। एमपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सागर में बच्चे के हाथ काटने के मामले में नोटिस। मध्य प्रदेश सरकार से 4 हफ्तों में मांगा जवाब। मामले में कार्रवाई में लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। इंदौर में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। जिला कोर्ट ने कादरी को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। अनवर कादरी पर धर्मांतरण मामले में फंडिंग का आरोप है। जिला कोर्ट में भेष बदलकर सरेंडर किया था। रायपुर में शराब घोटाले के आरोपियों की कोर्ट में पेशी। दोनों आरोपियों को 6 सितंबर तक रिमांड में भेजा। अतुल सिंह, मुकेश मनचंदा को ईओडब्ल्यू की रिमांड। दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर झारखंड से लाया गया। ओम साई बेवरेज कंपनी के डायरेक्टर है दोनों। सीएम के विदेश दौरे पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। सीएम के दौरे को बताया जनता के लिए फायदेमंद। सरकार की पहल से आएगा छत्तीसगढ़ में निवेश। डिप्टी सीएम ने कहा जापान और दक्षिण कोरिया से निवेश आएगा। 21 अगस्त से विदेश दौरे पर हैं सीएम विष्णुदेव साय। जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर सीएम साय गए थे। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी का मामला। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान। ओपी चौधरी ने विपक्ष पर साधा निशाना। देश की जनता पीएम मोदी के साथ खड़ी। देश की जनता विपक्ष को जवाब देगी। भिंड से बीजेपी विधायक नरेंद्र कुशवाहा को पार्टी की फटकार। भोपाल तलब कर कुशवाहा को दी गई कड़ी चेतावनी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने किया तलब। पार्टी कार्यालय में खंडेलवाल से हुई मुलाकात। प्रदेश प्रभारी और संगठन महामंत्री भी रहे मौजूद। भविष्य में इस तरह का आचरण स्वीकार्य नहीं, पार्टी ने कहा। भिंड विधायक और कलेक्टर में हुई थी तनातनी। चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन को 1 साल का एक्सटेंशन मिलने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अनुराग जैन लंबे समय तक आर्थिक विभाग में रहे हैं। उन्हें प्रदेश में कर्ज को लेकर प्रयास करना चाहिए। नारायणपुर में ऑपरेशन मॉनसून में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। नक्सलियों के डंप हथियार किए गए जब्त। सुरक्षा बलों ने पाइप बम, हैंड ग्रेनेड किया जब्त। 7.62 मिलीमीटर LMG सहित नक्सल सामग्री भी जब्त। इंद्रावती एरिया में चलाया गया था अभियान। खंडवा में गणेश पंडाल पर गिरी आकाशीय बिजली। आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत। हादसे में 3 किशोर गंभीर रूप से झुलसे। तीनों को CHC हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। पंधाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खरखेड़ी में हुआ हादसा। बस्तर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। दीपक बैज ने मांदर, नेगानार और चित्रकोट गांव का दौरा किया।
अनूपपुर के अमरकंटक में मिला मादा तेंदुए का शव, तेंदुआ का सिर और चारों पंजे गायब। फॉरेंसिक और डॉक्टरों की विशेष टीम मौके पर पहुंची। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से पहुंची विशेष टीम। वन विभाग ने इलाके की घेराबंदी कर शुरू की जांच। खंडवा नगर निगम में जमकर हुआ हंगामा। निगम कार्यालय पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता, बोतलों में गंदा पानी लेकर पहुंचे कांग्रेसी। निगम आयुक्त पर गायब रहने का आरोप। निगम आयुक्त को ढूंढने पर इनाम का ऐलान किया गया। घरों में गंदे पानी की सप्लाई को लेकर लोगों में गुस्सा। सूरजपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के कर्मचारी 12 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है, मांगों को लेकर सरकार केवल आश्वासन दे रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस या लिखित आदेश जारी नहीं किया गया, जिसके चलते कर्मचारियों का हड़ताल जारी है। सीहोर में 2 बाइक की टक्कर में एक की मौत, हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इछावर के बावड़िया चोर में हुआ हादसा। बड़वानी के नागलवाड़ी में गाड़ी का ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ है। हादसे में 12 यात्री घायल, 4 की हालत गंभीर। घायलों को नागलवाड़ी स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। हादसे में घायल यात्री महाराष्ट्र के रहने वाले। दतिया में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हुआ विवाद। कर्मचारियों और दुकानदार के बीच विवाद हुआ। पुलिस के पास दोनों पक्ष पहुंचे। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर के भीतरवार में खाद न मिलने से किसान नाराज किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। बस और गाड़ियों के सामने लेकर किया प्रदर्शन। किसानों को मनाने पहुंचे तहसीलदार। नीमच में सोयाबीन किसानों ने कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। 6 से ज्यादा गांव के किसानों ने सौंपा ज्ञापन। बारिश के चलते खराब हुई सोयाबीन की फसल, सीएम और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। किसानों ने जल्द सर्वे कर उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। अंबिकापुर में यूरिया खाद की कमी को लेकर चक्का जाम। कांग्रेस ने बनारस रोड पर किया चक्का जाम। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। यूरिया खाद के संकट को दूर करने की मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। धार में सरदारपुर में किसानों का सत्याग्रह खत्म। एसडीएम की समझाइश के बाद खत्म हुआ सत्याग्रह। किसानों का माही नदी में उतरकर जल सत्याग्रह। खाद्य वितरण, फसल बीमा की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। धार में पुलिस के हाथ कामयाबी लगी। पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी में इस्तेमाल की गई बाइक भी जब्त की गई। कटनी में चलती कार में लगी आग, बाल बाल बचा कार सवार। आग में जलकर कार हुई खाक। आग लगने का कारण अज्ञात। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सतना में एम्बुलेंस में तोड़फोड़ में से नाराजगी। एम्बुलेंस चालकों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। मरीज के परिजनों ने एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की तो एम्बुलेंस चालक से हुआ था परिजनों का विवाद। परिजनों पर जबरन एम्बुलेंस ले जाने का आरोप। बुरहानपुर की ग्राम पंचायत मोहद में ग्रामीणों और स्कूल के बच्चों को बारिश के मौसम में काफी संघर्ष करना पड़ता है। छात्र और छात्राओं को स्कूल जाने के लिए उफनते नाले से गुजरना होता है। निकिता लोधी केस में कोर्ट का फैसला। निकिता और उसके पति की सुरक्षा पर फैसला। पंजाब पुलिस करेगी दोनों की सुरक्षा। संगरूर कोर्ट ने सुरक्षा पर सुनाया फैसला। कवर्धा में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 3000 नशीली टैबलेट की गई जब्त। घर पर छापा मारा गया। आरोपी गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज, जांच जारी। बड़वानी में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन कर रुकवाया काम। बिजली विभाग जिले में लगा रहा है खंभे। नियमों का पालन नहीं होने पर विरोध। ठेकेदार पर खराब गुणवत्ता के काम का आरोप। बैतूल में यूरिया खाद की 507 बोरियां की गई जब्त। राजस्व विभाग ने 35 सिलेंडर भी किए जब्त। राजस्व और पुलिस विभाग की कार्रवाई। खाद सिलेंडर की हो रही थी कालाबाजारी। आरोपी नरेंद्र पर केस दर्ज, जांच जारी। रीवा में चेन स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 15 लाख से ज्यादा का चोरी का सामान जब्त। स्नैचिंग की 26 से ज्यादा वारदातों को दिया अंजाम। हरदा जिले में सोते समय हेड कांस्टेबल को सांप काटने से उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
नीमच में 22 साल के युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। फांसी लगाने का कारण अज्ञात, मामले की जांच जारी। मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बने राजेश अग्रवाल का पथलगांव आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के बाद रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री अग्रवाल ने कहा कि वो जनता की भलाई के लिए दिन रात एक कर देंगे। सतना में किसानों पर एफआईआर का विरोध। कांग्रेस ने जमकर किया विरोध। 150 किसानों पर दर्ज हुई थी एफआईआर। यूरिया नहीं मिलने का कर रहे थे विरोध। कांग्रेस ने एफआईआर वापस लेने की मांग की। किसानों के लिए उचित व्यवस्था की मांग की। आगरमालवा के पिपलिया माना गांव के माध्यमिक स्कूल के बुरे हालातों को ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर उजागर किया। ग्रामीण ने वीडियो के जरिए बाउंड्री वॉल और शौचालय के अलावा स्कूल परिसर में फैली झाड़ियों को भी दिखाया। कांकेर में मेजर ध्यानचंद जयंती के उपलक्ष्य में 1 घंटा खेल मैदान में थीम पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। खेल प्रतियोगिता में सांसद भोजराज नाग ने शामिल होकर खिलाड़ियों को संबोधित किया। उज्जैन में आधुनिक सुविधाओं से लैस 35 डायल 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये डायल 112 वाहन मरीजों की जान बचाने के साथ आग भी बुझा सकेंगे। शाजापुर में लगातार बिजली चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। यहां अगस्त महीने में 3 बार बिजली चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। मंडला में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर इंडोर ऑडिटोरियम में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन में कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उइके ने कुश्ती खिलाड़ियों को कुश्ती मैट की सौगात दी। आगरमालवा जिले के सुसनेर में मुख्य डाक बंगला तिराहे पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एनएचएआई के अधूरे निर्माण कार्य और अतिक्रमण ने नगर वासियों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। आज एक बड़ा हादसा बीते दिन ये बड़ा हादसा टलने के बाद मामला गरमाया और विवाद की स्थिति बन गई। एमपी हाई कोर्ट में जबलपुर एयर कनेक्टिविटी से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सरकार की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट में विभिन्न हवाई अड्डों से नई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कराने हेतु विमानन महानिदेशालय द्वारा निविदा प्रक्रिया जारी की गई। मामले की अगली सुनवाई अब 9 सितंबर को होगी। खरगोन के नागझिरी में मादा बंदर की करंट लगने से मौत हो गई है। मादा बंदर का वन कर्मचारियों ने अंतिम संस्कार किया। मादा बंदर की मौत के बाद बंदर का बच्चा मां को सहलाता नजर आया। जशपुर में पुलिस ने सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी। पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। फरवरी महीने में हुई थी शख्स की हत्या। मृतक के शरीर पर थे चोट के कई निशान। आरोपी ने मृतक की पत्नी से की थी छेड़छाड़। शख्स के विरोध पर आरोपी ने की थी हत्या। मृतक की पत्नी को भी दी थी मारने की धमकी। बिलासपुर के डीआरएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे मृतक सफाई कर्मचारी के परिजन। हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से हुई थी मौत। रेलवे कोचिंग यार्ड में काम करने के दौरान घायल ठेकेदार और रेलवे प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में राजनीतिक घमासान। शिवपुरी नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ 18 पार्षदों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। बीजेपी के 12 पार्षद भी इसमें शामिल। राजनांदगांव में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। डिजिटल अरेस्ट के इंटरनेशनल गिरोह का पर्दाफाश। फर्जी सिम उपलब्ध कराने वाला आरोपी गिरफ्तार। कंबोडिया और दुबई में सिम सप्लाई करने का आरोप। एमपी के शिवपुर से एक और लड़की गायब। मिर्जापुर की दोस्त पर अपहरण का आरोप। मिर्जापुर से लड़की के घर पहुंची थी आरोपी। इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क में आई थी दोनों। साइबर सेल और शिवपुर पुलिस जांच में जुटे। उज्जैन के दूध तलाई में मामूली बात पर पोहे का ठेला लगाने वाले और व्यापारी के बीच विवाद। बवाल इतना बढ़ा दोनों के बीच गाली गलौज और मारपीट हुई, जिसके बाद दुकानदार ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से हवा में फायरिंग की। डिंडौरी जिले के गीधा ग्राम पंचायत में व्याप्त अनियमितताओं और लंबित मजदूरी भुगतान को लेकर आज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी महिलाएं तेज बारिश के बीच पन्नी लगाकर सड़क पर बैठी रहीं, जिसके कारण करीब 2.5 घंटे तक हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद रहा।
उज्जैन विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, लीज की शर्तों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई। शर्तों का उल्लंघन करने पर गिराए 14 मकान, अभी और 46 मकानों पर की जाएगी कार्रवाई। 2.5 महीने बाद प्रशासन की तीसरी कार्रवाई। अनूपपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, अमरकंटक में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई। वार्ड नंबर 14 में अवैध निर्माण गिराया गया, लगातार शिकायतों पर की गई कार्रवाई। अमेरिकी अपील कोर्ट ने ट्रंप के अधिकांश टैरिफ को बताया गैरकानूनी। ट्रंप ने कोर्ट के आदेश को खारिज किया, बोले देश को तबाह कर देगा कोर्ट का फैसला। पीएम मोदी के जापान दौरे का दूसरा दिन, बुलेट ट्रेन में करेंगे सफर। एससीओ समिट के लिए दोपहर को चीन रवाना होंगे पीएम मोदी। दिसंबर में भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, रूस ने दौरे पर लगाई मोहर। सोमवार को एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी और पुतिन की बातचीत। पीएम को अपशब्द कहने पर सियासत जारी, अमित शाह बोले राहुल मांगे माफी, तो कांग्रेस ने कहा यह बीजेपी का टूल किट, हमारा कोई लेना देना नहीं। राहुल तेजस्वी की यात्रा का आज 14वां दिन, सपा प्रमुख अखिलेश यादव होंगे शामिल। छपरा से आरा तक मुहिम को देंगे धार। जम्मू से लेकर पंजाब तक आफत का सैलाब, जम्मू में मलबा हटाने का काम जारी। पंजाब में सीएम मान ने शुक्रवार को की हाई लेवल बैठक। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटनाएं जारी। दशौली ब्लॉक में दर का पहाड़, जानमाल की हानि नहीं, लोगों में दहशत का माहौल। उत्तराखंड के चमोली के नंदानगर में भारी बारिश के बाद कई घरों में आई दरार। जिला प्रशासन ने एहतियातन खाली कराए घर, कई जगहों पर जमीन में भी बड़ी बड़ी दरारें, सुरक्षित जगहों पर भेजे गए लोग। रुद्रप्रयाग जिले के ताल जामन, बडेथ, डूंगर के साथ छेना गाड़ में बादल फटने से भारी तबाही। खतरनाक रास्तों से गुजरने को मजबूर लोग, जरूरी सामानों के लिए उफनते नालों को पार करने की मजबूरी। उत्तराखंड के बागेश्वर में बादल फटने के बाद हालात का जायजा लेने आए स्थानीय विधायक उफनते नाले को पार करने के दौरान बहने से बचे, साथ आया गनर बहा, एसडीआरएफ के जवानों ने बचाया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बाढ़ में फंसे 34 लोग, एसडीआरएफ की टीम ने नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। कई स्कूली बच्चे भी शामिल। शिमला चंडीगढ़ हाईवे पर पहाड़ों से टूटकर चट्टानों का गिरना जारी। शोगी तारा देवी के बीच फिर गिरी चट्टानें, गाड़ी चलाने वालों से सावधान रहने की प्रशासन ने की अपील। भारी बारिश के बाद मनाली को केलोंग से जोड़ने वाली अटल टनल के पास सड़क में दरार, बंद किया गया रास्ता, कई पर्यटक फंसे। हिमाचल के कुल्लू में पलचन पुल टूटने से बढ़ी लोगों की परेशानी। 2 गांव के बीच का संपर्क टूटा, सेब किसानों की बड़ी मुश्किल, किसानों को अपनी उपज बेचने में आ रही मुश्किल। हरिद्वार में फिर बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर, फिलहाल खतरे के निशान से कुछ ही सेंटीमीटर नीचे। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर, अलर्ट पर प्रशासन। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारी बारिश के बाद शहर के ज्यादातर निचले इलाके डूबे। नगर आपदा प्रबंधन विभाग ने करीब 2000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। नांदेड़ में भारी बारिश के बाद अर्धापुर कोर्ट परिसर में भी भरा पानी। ट्रैक्टर पर बैठकर ड्यूटी निभाने कोर्ट पहुंची महिला जज आरटी सुरेकर, कई सरकारी और निजी इमारतों में भरा पानी। महाराष्ट्र के लातूर में भारी बारिश के बाद झील फटी, खेतों में आया झील का पानी और पत्थर, कुछ किसानों के पशु भी बहे। इलाके के सभी झीलों का जलस्तर 80% से ज्यादा हुआ। महाराष्ट्र के अकोला में पुल पार करने के दौरान नीचे गिरा टैंकर, तेज बहाव में फंसे टैंकर पर सवार 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचाया। हादसे के बाद प्रशासन ने बंद की सड़क। महाराष्ट्र के अमरावती में मूसलाधार बारिश के बाद हर जगह पानी ही पानी, खेतों में लगी फसल और घरों को भारी नुकसान। घरों और दुकानों में घुसा पानी, लोगों ने छत पर ली शरण।
गुजरात के साबरकांठा में भारी बारिश के बाद निर्माणाधीन ओवरब्रिज के पास बन रहा डायवर्जन बहा। कुछ कारों और यात्रियों में से भरी बस फंसी। पुलिस ने सभी लोगों को रस्सियों के सहारे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया।